नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा बुलंद युवा न्यूज़ के साथ। जैसे कि गांव की सरकार में हम हाजिर हुए हैं इस समय गांव श्यामड़ो कला में सरपंच पद के प्रत्याशी युवा और शिक्षित हमारे साथ जुड़े हैं श्री अंकित नंबरदार जी। अंकित नंबरदार जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। सभी को अपने बुलंद न्यूज़ की तरफ से नमस्कार, सभी ग्रामवासियों को नमस्कार। अंकित जी, हाँ जी। एक युवा हैं आप, युवा के प्रति किस तरह की सोच लेके आप प्रत्याशी हैं? सबसे पहले युवा के लिए जो समस्या है गांव में, शिक्षा की, स्वास्थ्य की और खेलों की, वो सबसे बड़ी समस्या है। और हमारा मेन कर्तव्य यही रहेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा। और किस किस तरह की चुनौतियाँ पिछली सरकारें भी रही हैं, उन सरकारों की कार्यशैली से भी आप वाकिफ़ हैं, तो किस तरह की समस्याओं को चुनौती मानते हैं और किस तरह का कदम गांव की सरकार बनते ही आपका रहेगा? सबसे पहले तो जो ये जल भराव का जो ये समस्या है ना, ये सबसे बड़ी समस्या है। और गांव में जो पीने का पानी है वो तो कहीं से भी एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो मतलब डेली यूज़ के लिए जो पानी आता है ना, वो बिल्कुल ही ख़राब हुआ है। उसमें नहर का पानी लेने की सबसे पहला काम करेंगे हम। जल भराव की स्थिति, हाँ जी, एजुकेशन और शिक्षा और खेलों की, श्यामड़ो कला ने बड़ा इतिहास रचा। पुराने समय में खिलाड़ी बहुत पैदा किए, तो एक युवा होने के नाते खिलाड़ियों के प्रति, शिक्षा के प्रति गांव में स्टेडियम है, बदहाली में है, बिल्कुल। तो क्या प्रयास रहेंगे आपके? स्टेडियम में हर तरह की सुविधा, जैसे कि हाईटेक जिम जो कि बहुत ज़रूरी है, और एक अनुभवी कोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसको अगर हमें गाँव मौका देता है तो सबसे पहले इसी काम को करने का काम करेंगे हम, कि गांव में अनुभवी कोच आए और बच्चों का अच्छा मार्गदर्शन करे और अच्छे मंजिल तक लेके जाए। बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए गांव से शहर की तरफ जाना पड़ता है, कॉलेज की पढ़ाई के लिए, कोचिंग के लिए, तो बसों की आवाजाही बहुत कम है। तो इस तरह के प्रयास क्या रहेंगे आपके? बसों की आवाजाही बहुत कम है, लेकिन इसकी सर्विस बढ़ाने के लिए जो भी हमारे से बनेगा वो हम करेंगे। लेकिन गांव में भी जैसे कि अभी +2 तक का स्कूल है, सरकारी स्कूल है, कन्या स्कूल है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो सरकारी, उनकी भी बिल्कुल बदहाली हुई है। और ना उनमें मतलब बढ़िया शिक्षक भी नहीं है और पद भी खाली है शिक्षकों के। और ITI लेने की प्राथमिकता हमारी होगी स्कूल, मतलब जो गांव में ITI हम मतलब अपने गांव में लेके आएंगे। एजुकेशन, ITI, बसों की आवाजाही का प्रयास। आज का युवा नशे की लत में जा रहा है। एक युवा होने के नाते किस तरह की प्राथमिकता नशाखोरी के खिलाफ आपकी रहेगी? गांव में किसी भी प्रकार का नशा है ना, जो जिससे अपने बसे बसाए ढूंढ उजड़ रहे हैं, उस नशे को बिल्कुल बंद करने का काम किया जाएगा। युवा साथियों का संगठन बना जाएगा स्पेशल इसी काम के लिए, कि कहीं पर भी मतलब नशाखोरी का धंधा नहीं चलने देंगे। एक युवा होने के नाते नशाखोरी की अगर बात करते हैं, अन्य जो मेजर सुविधाएं गांव में आप लागू करना चाहते हैं, सबसे मेजर प्राथमिकता किस तरफ रहेगी आपकी? देखो, सबसे पहली बात तो ये है, जैसे कि हमारा समाज पहले बहुत बढ़िया था भाई, बड़ों की बात मान्या कर दे, शर्म थी, आँखों की शर्म थी। और फिर आराम आराम से इतना सत्यानाश हो गया कि सच को सच और गलत को गलत और झूठ को झूठ नहीं कहते लोग। सबसे पहले सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत हमारे थ्रू, जो भी हम मतलब साथ में खड़े हो गए, हम फैसला लेंगे, सही को सही और गलत को गलत करने का लेंगे। और अगर सही को सही और गलत को गलत कहने लगे तो किसी भी काम में बाधा नहीं आती। जो मतलब जैसे कि मान के चलो, अगर एक गली है, उस गली में 100 घर हैं और एक घर है वो उस गली को बनने में अड़चन डाल रहा है और उससे 99 घर बहुत तंग हैं, तो उस मतलब गलत को गलत कहा जाएगा और सही को सही कहा जाएगा, तो उस गली का भी विकास होगा और पूरे समाज का विकास होगा और पूरे गांव का विकास होगा।
गांव के विकास की बात, आपसी भाईचारे की बात, छोटे मोटे झगड़े इतना बवंडर बन जाते हैं तो थाने तहसील आंखें बिगड़ती हैं, परिवारों की जो एक मेल जोल की भाषा है वो चेंज हो जाती है। किस तरह का प्रयास? ये निरंतर पंचायत सभा चलेंगी, भाईचारे को बढ़ावा। वैसे भी हमारे गांव का भाईचारा बहुत अच्छा है। जैसे कि एक कहावत है, जिस गांव के जोटे दो हैं और दोनों के दोनों इकट्ठे बैठे हैं तो उस मान लो उस गांव का भाईचारा बहुत बढ़िया है। फिर भी किसी कोई मतलब देखो, पांचों आंगली तो एक साथ होती नहीं और ना होंगी ये पांचों आंगली एक साथ, लेकिन फिर भी हम अगर कुछ भी किसी से गलती होती है तो यही निपटान करने का कार्य करेंगे। एक अंतिम सवाल, दिवाली नज़दीक है, इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, मतदान भी नज़दीक है। आपने गांववासियों को और अपने मतदाताओं को किस तरह की आप अपील और संदेश देना चाहेंगे? दिवाली की सबसे पहले तो सभी ग्रामवासियों को शुभकामनाएं। और दिवाली का जो त्यौहार मनाया जाता है, असत्य पर सत्य की जीत, और सत्य को लेकर हम चलेंगे और गांव हमारा साथ दे। हमें मौका मिला तो हम अपने गांव को हरियाणा में नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर अंकित नंबरदार जी का कहना है कि गांव में जो अधूरे विकास कार्य पड़े हैं उनमें तेज़ी लाने के साथ साथ गांव का भाईचारा और गांव में आपसी मेलजोल रहे, छोटे मोटे झगड़े जो होते हैं उनको गांव स्तर पे ही बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से हल किया जाएगा। क्योंकि गांव की मिसाल आज तक जो रही है, एक पंचायत की गरिमा की और खाप की बात रही है, वो एक पौराणिक एक ऐसा इतिहास गांव का रहा है। उसी इतिहास को कायम रखते हुए अंकित जी का प्रयास है कि गांव की सरकार में गांव ने आशीर्वाद दिया तो गांव के हरियाणा में रोल मॉडल एक गांव होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।